नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। पंचकुला में एक साथ 48 हुक्का बारों पर पुलिस की रेड। अनिल विज की आदेशों पर हुई कार्रवाई। धनास में टिप्पर और ऑटो में भीषण टक्कर, दादी व पोते की मौके पर ही मौत। और सुखना पर नहीं होने दी जाएगी भीड़, पुलिस को सख्त आदेश, खिलाड़ियों के लिए खुले स्विमिंग पूल। और अब खबरें विस्तार से। जिला पंचकुला में अवैध हुक्का बारों पर पुलिस ने आज एक साथ 48 स्थानों पर रेड की और एक हुक्का बार के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया, जबकि बाकी हुक्का बारों से अभी पूछताछ जारी है। यह कार्रवाई अनिल विज के आदेशों पर हुई, जिन्हें पूर्व डिप्टी सीएम और सुधांशु बंसल द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। चंद्रमोहन ने गृह मंत्री को बताया था कि वह कई बार इस संबंध में लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके बाद अनिल विज ने उसी समय पुलिस कमिश्नर को फोन किया और 1 घंटे के भीतर इस मामले में रेड कर उन्हें रिपोर्ट देने को कहा है। मंगलवार को ईटीटी अध्यापकों की पंजाब सरकार के साथ बैठक होनी थी, लेकिन बैठक को टाल दिया गया, जिसके बाद ईटीटी अध्यापकों में रोष पैदा हो गया और वह चंडीगढ़ में सीएम के आवास की ओर कूच करने लगे, जिन्हें मोहाली और चंडीगढ़ की सीमा पर रोक लिया गया। बार बार उन पर लाठियां बरसाई गई, पानी के फव्वारे छोड़े गए और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन वह टीचर तस से मस नहीं हो रहे थे, जिसके बाद एसएसपी चंडीगढ़ और मोहाली को मौके पर पहुंचकर उन्हें शांत कराना पड़ा। यह ड्रामा देर शाम तक चलता रहा। जो साडी मीटिंग सी तो इन्होंने जी मीटिंग कैंसल करती, तो जोड़े अपने कैप्टन सर से दिल्ली का झांसा दे के चले गए सानू, तो वो करके अध्यापकों ने अज कफन बन के आए सी। वो कहते असी अज इस जी तानाशाही सरकार नूं उन्हां दा जवाब देना ही देना गा। सर इन्होंने जेंट्स जी पुलिस हैगी आ, उन्हें लेडीज पुलिस के उत्ते बहुत तसद्दुद ढाया। देखो इधर इस लड़की की जी उंगल कट्टी गई, तो इसके जोड़े सारे कपड़े फटे गए, लोर लैके दिती हैगी जेंट्स तो, ठीक है। फिर वो जी लड़की दीदी हैगी उन्हां दा भी पैर ते ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल और डीजल के साथ साथ एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मंगलवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई को देश भर के लोगों से वो आह्वान करेंगे कि जहां भी हों अपनी गाड़ी रोकें और हॉर्न बजाकर बढ़ती महंगाई का विरोध करें। दुश्मनों जैसा है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम देश के किसान हैं जो सारे देश में ये 3 कानून और एमएसपी की लड़ाई के लिए लगातार एजिटेशन कर रहे हैं। तो किसानों से सरकार की क्या दुश्मनी है कि वो बातचीत से भी भाग गई है। आगे पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है 19 तारीख से, हमने उसके बारे में कुछ फैसला लिया है। 19 को कोई बहुत बिजनेस है नहीं, इसलिए हमने तय किया कि 22 तारीख से पार्लियामेंट का बिजनेस सही मायनों में शुरू होगा। उस दिन से हर रोज़ किसी न किसी नाके से, कभी टिकरी बॉर्डर से, कभी सिंगू बॉर्डर से, कभी गाज़ीपुर बॉर्डर से, हर रोज़ कम से कम 200 किसानों का जत्था, 5-5 किसान हर जथेबंदी के पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेगा। जो लोग जाएंगे पार्लियामेंट की तरफ उन सबको आइडेंटिटी कार्ड देके हमारी अपनी बसों में जाएंगे, जंतर मंतर पे बसेस से उतर जाएंगे, उससे फिर पैदल तुर के जाएंगे। ये इसीलिए हमने ये सारा किया है कि वो दोबारा कोई घटना ऐसी रिपीट ना हो, सारा को हमारे कंट्रोल में हो। हर जथेबंदी की अपनी जिम्मेदारी होगी, जो लोग भेजते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन सब कुछ वो करवा के उनको भेजेंगे। धनास लेक के पास सुबह सवेरे एक हादसा हो गया, जिसमें दादी और पोता मौके पर ही मौत के मुंह चले गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो में सवार 6 लोगों को एक तेज रफ्तार टिप्पर ने टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चंडीगढ़ में अक्सर रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। आए दिन हादसे की खबरें सामने आती रहती हैं।
इनमें से कई हादसे ऐसे होते हैं जिनमें कई सांसें थम जाती हैं तो कई लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। इसी तरह से एक और हादसा मंगलवार सुबह धनास लेक के पास हुआ, जहां एक ऑटो और टिप्पर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में भयानकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ऑटो सवार 2 लोगों की इसमें मौत हो गई, बाकी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ऑटो में 6 लोग बैठे थे। हादसे में जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान दादी पोते के रूप में हुई है। मृतक धनास के रहने वाले थे। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। धनास से आ रहे थे इस जंगल से, ट्रक वाले ने उड़ाता हुआ सीधा निकल गया डड्डू माजरा की तरफ। अच्छा, कितने लोग थे ऑटो में सवार? हम 5 थे सर। 5 लोग? हाँ जी। अच्छा, तो ये हादसा हुआ कहाँ पे है? धनास से बाहर निकलते झील के पास। झील के पास? हाँ जी। हम लोग निकल ले गए, पता नहीं टिप्पर वाला किधर से मुड़ के एकदम आया, उसने ठोका, उसने गाड़ी भी नहीं रोकी और बस रोकी भाग गया। बता दें कि चंडीगढ़ में अक्सर तेज रफ्तार के चलते हादसे होते हैं और कई लोगों की जान जाती है, लेकिन फिर भी वाहन चालक रफ्तार को कम करने की कोशिश तक नहीं करते। जरूरत है कि वाहन चलाते वक्त रफ्तार पर लगाम रखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब के आधे घरों की जमा पूंजी लूटकर कुछ एक को फायदा पहुंचाने वाले पर्ल चिटफंड स्कैम अब फिर से तूल पकड़ रहा है। आप विधायक कुलतार सिंह संधवा ने मांग की है कि वह 10 दिन के अंदर अंदर पुलिस से आह्वान करेंगे कि इस मामले में कार्रवाई की जाए, नहीं तो आप लुधियाना में जोरदार प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस सरकारें पर्ल ग्रुप को संरक्षण देती आई हैं, लेकिन पंजाब भर के 30 लाख घरों की कमाई पर्ल ग्रुप खा चुका है, जिस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्योंकि 60 ਲੱਖ ਘਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਵੀ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ PACL ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਛਾਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ परचेज बंद करवा दी थी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और नगर निगम में हो रहे घोटालों को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में आम वर्ग महंगाई से त्रस्त है और पेट्रोल की लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसका असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। इसको लेकर वह सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेंगे। वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई बेतहाशा कीमतें। चंडीगढ़ एक मिडिल क्लास लोगों का शहर है। यहाँ ज़्यादातर लोग
टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। आज लोगों के पास अपने दफ्तर के जाने के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए, स्टूडेंट को कॉलेज में जाने के लिए पैसे नहीं बचे। अब कमर तोड़ के रख दी इस महंगाई ने। रोज़ सवेरे उठो 35 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे रोज़ पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। और आज मैंने कैलकुलेट करके देखा है, पिछले 40 दिन के अंदर अंदर 9.5 रुपये लीटर तक पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। सरकार को बताना चाहिए इसका कारण क्या है। इंटरनेशनल मार्केट में इतने रेट नहीं बढ़े, ये भ्रष्टाचार ही एक कारण है शायद इसका भी, कि इस तरह बेतहाशा रेट बढ़ रहे हैं। तीसरी बात जो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है कि हर वर्ग जो है वो सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहा है, चाहे पानी की समस्या पे हो, बिजली के निजीकरण के विरोध में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार हो। जगह जगह इस बात के चर्चे और एलिगेशन लग रहे हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में प्राइवेट आदमियों को, ठेके पे रखने वाले आदमियों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। इन बातों की तरफ मैं जनता का ध्यान लाना चाहता हूँ। साथियों, अब 6 महीने रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और लीडर ये कोशिश कर रहे हैं कि जाते जाते जितना हो सके इस कॉरपोरेशन को और कंगाल करके जाएं और लूट के जाएं। अब हमने होशियार रहना है, विजिलेंट रहना है। 7 तारीख से लेके, कल से लेके 17 तारीख तक चंडीगढ़ कांग्रेस पूरे चंडीगढ़ में, शहर के हर कोने कोने में इन मामलों को लेकर, चाहे वो महंगाई हो, पानी की गंदे पानी की सप्लाई हो, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते हुए, इनको लेकर आंदोलन करने जा रही है। हर गांव में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जगह हम पेट्रोल पंपों पर जाकर इस सरकार का विरोध करेंगे। सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोरोना नियमों में ढिलाई देने के साथ साथ सुखना लेक पर भीड़ बढ़ने का यूटी प्रशासन ने सख्त संज्ञान लिया है। मंगलवार को वार रूम बैठक में प्रशासक ने पुलिस को आदेश दिए कि सुखना में भीड़ न बढ़ने दी जाए और यदि भीड़ बढ़ती है और कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होती तो सख्त कार्रवाई भी की जाए। प्रशासन ने साफ कर दिया कि यदि सुखना पर भीड़ बढ़ती है तो इसे शाम को बंद भी किया जा सकता है। साथ ही साथ अब खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल भी खोल दिए गए। चंडीगढ़ के साइबर सेल ने 2 ऐसे छात्रों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक लेडी डॉक्टर को पेटीएम केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 75,000 रुपए का चूना लगा दिया था। उस महिला ने पुलिस को शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंकित कुमार और प्रभाकर कुमार त्रिवेदी नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और जहां से इन्हें बुड़ैल जेल भेज दिया गया है। चंडीगढ़ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल ने 2 ऐसे शातिरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक महिला डॉक्टर को पेटीएम केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लगभग 75,000 रुपए का चूना लगाया है। पकड़े के आरोपियों की पहचान झारखंड के प्रभाकर कुमार त्रिवेदी और अंकित कुमार के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस को दी शिकायत में डॉक्टर अरुणा दीवान ने बताया था कि उन्हें एक मोबाइल नंबर से फोन आया था और कहा गया कि पेटीएम सर्विस जारी रखनी है तो उन्हें यूपीआई पेमेंट के जरिए 1 रुपया भेजना होगा। जैसे ही उन्होंने 1 रुपया भेजा तो उनके खाते से 74,980 रुपए कट गए। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी बड़े ही शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। अपने बचाव के लिए आरोपी इन पैसों से अलग अलग लोगों के बिजली के बिल भरते थे ताकि ये खुद पकड़ में ना आए। हमें शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि उसके पास उसका पेटीएम बंद करवाने के लिए कोई कॉल प्राप्त हुई थी। कॉल करने वाले आदमी ने बताया कि उसका पेटीएम बंद होने वाला है। इस बात का भय दिखाकर उसे कहा गया कि आप ऑनलाइन 1 रुपये की राशि का भुगतान करो। जैसे ही शिकायतकर्ता ने 1 रुपये की राशि का भुगतान किया तो उसके खाते से करीब 75,000 रुपये की राशि निकल गई। शिकायत के उपरांत जब हमने जांच की तो जांच करने के उपरांत हमने जो ठगी गई राशि थी उसके प्रवाह की जांच की तो पाया गया कि इसका संबंध इस राशि से भिन्न भिन्न लोगों के बिजली के बिल भरे गए हैं। जब इसकी अधिक गहनता से जांच की तो उसका संबंध झारखंड से पाया गया और जांच के दौरान हमने झारखंड निवासी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बिजली के बिल वगैरह भरने का काम करते हैं। इनका तरीका वारदात ये है कि जो राशि ये ठगते हैं उसको खुद ना खर्च करके उससे भिन्न भिन्न लोगों के बिजली के बिल भर देते हैं ताकि इन तक सीधा प्रत्यक्ष रूप से ना पहुंचा जा सके।
ये व्यक्ति बिजली का बिल भरने का काम करते हैं। एक का नाम अंकित है और एक का प्रभाकर। एक 21 वर्ष की आयु का है और एक 31 वर्ष का है। बहरहाल मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखना होगा कि आरोपी पुलिस पूछताछ के दौरान और क्या क्या खुलासे करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोपी शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते थे, हो सकता है कि इससे पहले और भी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की मुख्य शाखा सेक्टर 34 में कई सालों से एसी प्लांट काम नहीं कर रहा, जिसके चलते तपती गर्मी में कर्मचारियों को मजबूरन काम करना पड़ रहा है। लेकिन अब कर्मचारियों का हौसला टूट चुका है, जो कि तपती गर्मी में काम नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने आज बैंक परिसर से बाहर निकलकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। गेट रैली के दौरान यूनियन के अध्यक्ष परमप्रीत सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द एसी प्लांट ठीक ना किए गए तो वह सामूहिक रूप से अवकाश पर चले जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने अपने कमरों में तो एसी लगवा लिए हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए पिछले 4 साल से लगा एसी प्लांट काम नहीं कर रहा, जिसकी एएमसी के रूप में 70,000 रुपये महीना बैंक की ओर से दिया जा रहा है। 13 साल की बच्ची के साथ एक पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इस बच्ची की मां का कुछ देर पहले निधन हुआ था, जिसके बाद उसके पिता जब काम पर जाते थे तो बेटी घर पर होती थी, जिसका फायदा उठाकर एक पड़ोसी ने उसके साथ यह काम किया। पुलिस ने पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, लेकिन वारदात के बाद से ही पड़ोसी फरार है, जिसकी तलाश में कई जगह छापेमारी की जा रही है। हरियाणा में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पंचकुला से सामने आया है, जहां 13 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार करीब 10 दिन पहले बच्ची की मां की मृत्यु हो गई थी। बच्ची के पिता ड्यूटी पर चले जाते थे और वह अपनी छोटी बहन के साथ घर पर थी। उसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, जो कि शादीशुदा है, वह बच्ची को घर पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को धमकी दी, अगर उसने किसी को बताया वह इसके बारे में तो सबको बता देगा। कुछ दिन बच्ची चुप रही, जिसके बाद उसके अपने पिता को सारी बात आप बीती बताई, जिसके तुरंत बाद बच्ची के पिता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई। जैसे ही आरोपी को पुलिस में केस दर्ज होने का पता लगा तो वह घर से भाग गया। महिला थाना पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नाबालिग लड़की के साथ एक रेप का मामला दर्ज किया है, क्या है ये मामला? हाँ जी, ये पंचकुला के गांव का मामला है। 13 साल की लड़की है, उसके साथ गलत काम किया गया है। आरोपी शादीशुदा है और मतलब लड़की को बहला फुसला के उसके साथ गलत काम किया है। बच्ची माइनर है। तो कितने हैं आरोपी? एक ही आरोपी है इसमें, उसको राउंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मामला दर्ज कर लिया गया है? बिल्कुल, मामला दर्ज कर लिया गया है। तो लड़की की उम्र कितनी है? क्या लड़की की उम्र 13 साल है। गौरतलब है कि हरियाणा में भी अब अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे वह गुरुग्राम, यमुनानगर, अंबाला या फरीदाबाद हो, आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार बढ़ रहे अपराध के कारण अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंचकुला के कालका में एक युवक की उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों ने कहासुनी के बाद मारपीट की। इसके बाद उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या में पड़ोस के ही कुछ युवकों का हाथ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पंचकुला कालका में मामूली कहासुनी में कुछ लोगों ने एक युवक को पीट कर मार डाला। मृतक का नाम नीरज है। मृतक की मां ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवकों ने उसके बेटे को पहले बुरी तरीके से पीटा, उसके बाद उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मृतक की मां ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ कालका में रहती है। रविवार को उसके बेटे नीरज की पड़ोस में रहने वाले लड़कों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। सोमवार की शाम नीरज सामान लेने के लिए घर से निकला, लेकिन काफी देर तक वह घर नहीं पहुंचा।
कुछ समय बाद मृतक की मां को जानकारी मिली कि उसका बेटा लहूलुहान अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। जब वो दूसरे लोगों के साथ मौके पर पहुंची तो देखा कि नीरज के सिर से खून बह रहा है। फिर वह नीरज को सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित करार दिया। हुई थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। किसके साथ लड़ाई हुई थी? अनुज और विक्रम में इन्होंने धमकी दिया था मेरे बच्चे को मारने को आज, कि आज वो नीरज को मार देंगे। कितने लोग आए थे? 2 लोग थे सर, कल उन्होंने धमकी दिए थे मेरे बच्चे को मारने को। क्या तो दुश्मनी थी क्या उनकी? नहीं सर, बोल रहे थे कल वो लड़ाई कर रहे थे, मेरे घर में घुस रहे थे वो दारू पी के। फिर मेरे बच्चा ने रोका ना, इसीलिए वो गर्दन से पकड़ लिए थे इसको। फिर हमने बोले उसको, हमने मारे उसको, तो बोला कि इसके बेटे को मार देना। हमने किस चीज से हमला किया था? पता नहीं सर, इसको मार के लाइन पे फेंके हुए थे, रेलवे लाइन पे फेंके हुए थे सर। मेरे को किसी ने आके बताया कि तुम्हारा बेटा को मार के फेंके हुए। तो जो लड़के वो कहाँ के रहने वाले हैं? वही के सारे टीवी मान लेके आए, वही के खेड़े के। आपके गांव के ही हैं? नहीं, गांव के नहीं है सर, गांव के नहीं है। इसके 2 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे। मेरी बहू है सर, इसकी घरवाली है। एक 5 साल का बेटा है, एक 2 साल का है सर। मेरा सारा यही था सर। मामूली कहासुनी में एक युवक की जान चली गई और इसकी मां की गोद सूनी हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 26 नए कोरोना पेशेंट आए हैं, जबकि किसी के भी कोरोना से मरने की खबर नहीं है। चंडीगढ़ में 10, पंचकुला में 6 और मोहाली में 10 नए कोरोना पेशेंट आए हैं। और अब तापमान। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 45% रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में तेज हवाएं चल सकती हैं और बूंदाबांदी की संभावना भी है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरें और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।